नमस्कार, गॉस्पेल ट्रुथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे खरमास के विषय में बात करने जा रही हूँ। खरमास क्या होता है, खरमास कब लगता है, खरमास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और खरमास से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथा, वो आपके साथ आज मैं साझा करने वाली हूँ। अमूमन दिसंबर से जनवरी का जो महीना होता है उसके बीच खरमास लगता है। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में माना जाता है कि जब सूर्य देवता धनु राशि में गोचर करते हैं तब खरमास लग जाता है, और वही जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तब खरमास खत्म हो जाता है। माना जाता है कि इस वक्त सूर्य देवता की शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। सूर्य सृष्टि को चलाने वाले प्रत्यक्ष देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अन्य ग्रह भी सूर्य से प्रकाश लेते हैं, सूर्य से ऊर्जा लेते हैं। सूर्य अपने आप में ही एक प्रबल देवता है। कहते हैं, ऐसा माना जाता है, अगर हम शास्त्रों की माने, कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है उसे यश, कीर्ति, धन, वैभव सब मिलता है। अगर हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी की माने तो इस वक्त सूर्य अस्त रहते हैं, सूर्य की शक्ति जैसा कि मैंने कहा क्षीण हो जाती है, इसलिए तमाम तरह के मांगलिक कार्य निषेध हो जाते हैं। लेकिन ये भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि खरमास कोई अपवित्र मास नहीं है। ऋषि मुनियों की माने तो खरमास का महीना सांसारिक कामों से मुक्त होकर पूरे महीने लोग आध्यात्मिक लाभ खरमास के दौरान उठा सकते हैं। इस माह में आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस माह में आध्यात्मिक साधना करके चंचल मन पर काबू पाया जा सकता है और अपनी इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, इंद्रियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसी कारण पौष माह में कल्पवास का विधान किया गया है। कल्पवास का अर्थ है इस दौरान संगम के तट पर जाकर योग, ध्यान और वेदों का अध्ययन किया जाए। इसका मतलब ये है, अगर हम शास्त्रों की माने तो ये समय आत्मावलोकन का है, इंट्रोस्पेक्शन का है, खुद के साथ समय बिताने का है, एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का ये समय है। साथ ही साथ अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाने का समय है। खरमास का माह हमें अहिंसा, भक्ति, जप, तप, ध्यान और धैर्य सिखाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि खरमास के दौरान ऐसे कौन कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए, ऐसे कौन से कार्य हैं जो पूरी तरह से निषेध हैं। खरमास के दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे कि यज्ञोपवीत संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, शादी, विवाह, सगाई, इस तरह के सारे कार्य जो हैं उस पर पूरी तरह से निषेध है। साथ ही साथ कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। नया घर खरीदने का अगर आप सोच रहे हैं तो उसे फिलहाल रोक दीजिए। इस माह में खरमास के दौरान गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। कोई भी बड़े धार्मिक यज्ञ, ये इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ नहीं किए जाते हैं। इस दौरान ऐसा माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि विवाद से बचना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए और अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं खरमास कब से प्रारंभ हो रहा है। वैसे खरमास 16 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है। 16 दिसंबर 2020 से प्रारंभ हो चुका है और 14 जनवरी 2021 तक ये रहेगा। शाम को 6:30 बजे खरमास लग गया था जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर गए हैं। वही 15 जनवरी को सुबह 4:57 में सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसके बाद खरमास जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे तो खरमास में शुभ कार्य नहीं किया जाता है, पर कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा खरमास माह का हम फायदा उठा सकते हैं। ऐसे तो खरमास में सारे शुभ कार्य जो हैं वो वर्जित रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे कि आप खरमास माह का पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ कि खरमास में क्या करना चाहिए। ऐसे तो खरमास में सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उपाय हैं
जिसको करके हम खरमास माह का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि खरमास में क्या करना चाहिए। खरमास का महीना अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाने का मास है। कहा जाता है कि खरमास में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ्य दीजिए, जीवन में यश, कीर्ति, वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार खरमास में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान कर लीजिए, उसके बाद भगवान का स्मरण करना चाहिए। खरमास में सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। खरमास में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करना लाभकारी होता है। सूर्य देव की उपासना के साथ साथ संबंधित मंत्रों के जाप करना चाहिए। खरमास में अपने गुरुओं का आदर सत्कार करना चाहिए और साथ ही साथ पशु पक्षियों का, स्पेशली गाय का ख्याल रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इस महीने विवाद, निंदा और झूठ बोलने से बचना चाहिए। खरमास में हर रोज तुलसी पूजन करना चाहिए और घी के दीपक जलाने चाहिए। साथ ही तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें और ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और यश ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। खरमास में तुलसी पूजा करने से सभी ग्रह नक्षत्र शुभ फल देते हैं, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है और हर कार्य आसानी से हो जाते हैं। खरमास में दान पुण्य करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ खरमास से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। एक बार उनके घोड़े लगातार चलने से और विश्राम न मिलने के कारण भूख प्यास से थक गए थे। भगवान सूर्यदेव उन्हें तालाब के किनारे ले गए और उन्हें पानी पिलाने लगे, लेकिन उन्हें अपने दायित्वों का एहसास भी हो गया। तब ये भी एहसास हुआ कि अगर उन्होंने रथ को रोक दिया तो सृष्टि में अंधकार फैल जाएगा और अनर्थ हो जाएगा। तभी तालाब के किनारे 2 गधे मौजूद थे। भगवान सूर्यदेव घोड़ों को पानी पीने और विश्राम देने के लिए वहीं छोड़ देते हैं और घोड़ों को अपने रथ में जोत लेते हैं। ताकि ये यात्रा जारी रहे। गधे अपनी मंद गति से पूरे पोष मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। इस कारण सूर्य का तेज कम हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता फिर से अपने घोड़ों को रथ में जोत लेते हैं, जिसकी वजह से रथ रफ्तार पकड़ लेती है और सूर्य का प्रकाश धरती पर बढ़ने लगता है। खरमास भले ही शुभ कार्यों के लिए वर्जित है, लेकिन इस माह में तीर्थ यात्रा करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। खरमास में पड़ने वाली एकादशी के दिन व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है। खरमास भले ही शुभ कार्यों के लिए वर्जित है, पर इस दौरान तीर्थों की यात्रा करना श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही साथ खरमास में पड़ने वाली एकादशी के दिन व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, खरमास के दौरान अगर आप पहली बार व्रत करने जा रहे हैं, कोई नया व्रत उठाने जा रहे हैं, तो उससे बचिए। कोई भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर आप पहली बार कोई व्रत उठा रहे हैं तो वो ना उठाइए। देखिए किस प्रकार से हमारे शास्त्रों में और खरमास के दौरान भी और जितने भी हमारे तीज त्योहार व्रत पर्व होते हैं उसमें फास्टिंग का बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल तो लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एक तरह से फास्टिंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में और हमारे धर्म में व्रत का प्रावधान बहुत पहले से है। तो ये बॉडी डिटॉक्स के लिए भी अच्छा है और एक तरह से मेंटल क्लेंजिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम अपने विचारों में शुद्धता लाएं, विचारों में शुद्धता लाएं इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा। खरमास में कहा गया है कि दान करना चाहिए, इससे कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। खरमास के महीने में गायों की सेवा करनी चाहिए। अगर आपके पास गाय नहीं है तो आप गौशाला जरूर जाएं और वहां पर गाय को
गुड़ और चना जरूर खिलाएं। देखिए किस प्रकार से हमारे धर्म में पशु पक्षियों का अपना एक स्थान है, और हमेशा से ही मनुष्य को जो हमारे व्रत हैं, तीज हैं, त्योहार हैं, और जो अलग अलग हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो माह बने हुए हैं, वो एक पशु पक्षी की तरफ भी संवेदनशीलता रखने के लिए प्रेरित करते हैं। खरमास के दौरान ऐसा माना गया है कि पीपल के पेड़ के नीचे दिए रखने से भी कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। खरमास का महीना हमें दान, पुण्य, अपने से बड़ों का आदर सत्कार करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे मन, वचन और कर्मों को आध्यात्म की ओर मोड़ता है। ये महीना हमें अनुशासन सिखाता है, जो बौद्धिक प्रबलता और कर्तव्य निष्ठा के लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। फिर से कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नई पुरानी बातों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।